श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त और श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री राधा महात्म्य ग्रंथ से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि श्री राधा रानी का नाम श्री राधा क्यों पड़ा तथा श्रीमद् भागवत में श्री राधा रानी का नाम स्पष्ट रूप से क्यों नहीं आता है। यह कुछ इस प्रकार से वर्णित है। साम्य रहस्य उपनिषद में आता है, वही परम पुरुष स्वयं ही अपने आप की आराधना करने के लिए तत्पर हुआ। आराधना की इच्छा होने के कारण उस पुरुष ने अपने आप की आराधना की। इसलिए लोक एवं वेद में श्री राधा नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई। अर्थात सबका आदि कारण परम पुरुष एक ही है और वह है भगवान श्री कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यह अनादि परम पुरुष माधव ही राधा माधव दो रूप से दो स्वरूपों में प्रकट होकर स्वयं आराधक बनकर अपनी ही रमणी रूप का समाराधन करने लगे। वेद वेत्ताओं ने उसी आनंदमय रमणी स्वरूप को श्री राधा कहा है। अर्थात श्री कृष्ण ने आराधना करने की इच्छा से स्वयं अपने आप को दो रूपों नायक और नायिका में विभक्त कर लिया और श्री कृष्ण रूप से अपने ही रमणी रूप की आराधना की। आराधना करने के कारण नायिका रूप का नाम श्री राधा हुआ। इसलिए शास्त्रों में श्री राधा कृष्ण को अभिन्न एक प्राण दो देह कहा गया है, क्योंकि उनमें कोई भेद नहीं है, वे एक ही है। श्री कृष्ण के हृदय के गुप्त प्रेम का नाम ही श्री राधा है। वहीं श्री देवी भागवत में आता है, श्री राधा श्री कृष्ण की प्रणाधिका देवी है, कारण भगवान इनके अधीन रहते हैं। ये नित्य रासेश्वरी भगवान के रास के नित्य स्वामिनी है। इनके बिना भगवान श्री कृष्ण रह ही नहीं सकते। ये श्री कृष्ण की भी संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करती है, इसी से ये राधा नाम से कही जाती है। वहीं ब्रह्मवैवर्ता पुराण के ब्रह्मखंड में आता है, राधा नाम इसलिए हुआ कि गोलोक धाम में रास मंडल में श्री हरि के वाम भाग से प्रकट हुई तथा प्रकट होते ही पुष्प चयन कर श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में अर्ध समर्पित करने के लिए धावित हुई। वहीं राधिकोपनिषद में आता है, कृष्णेन आराध्यते इति राधा कृष्ण समाराध्यति सदेति राधिका। श्री कृष्ण इनके नित्य आराधना करते हैं, इसलिए इनका नाम राधा है और श्री कृष्ण की ये सदा सम्यक रूप से आराधना करती है, इसलिए राधिका कहलाती है। वहीं कृष्णालय मंत्र में आता है, श्री कृष्ण के श्री राधा रानी के प्रति वचन है, हे रास लीला विधायिका श्री राधे, तुम्हारे द्वारा मैं रास कुंज महोत्सव में आराधित किया हूँ, इसलिए तुम्हारा नाम राधा विख्यात हुआ है। अब हम श्रवण करते हैं कि श्रीमद् भागवत में श्री राधा नाम स्पष्ट रूप से क्यों नहीं है। प्रथम दृष्टा श्री सुखदेव जी ने श्री राधा नाम का श्रीमद् भागवत में इसलिए स्पष्ट वर्णन नहीं किया क्योंकि उन्हें श्री राधा नाम उच्चारण मात्र से भवोद्रेक के कारण 6 महीने की मूर्छा आ जाती थी, अर्थात प्रेम समाधि लग जाती थी। इसलिए उन्होंने श्रीमद् भागवत में स्पष्ट राधा नाम का उच्चारण नहीं किया, क्योंकि राधा नाम लेते ही से सुखदेव जी की मूर्छित हो जाने पर भागवत कथा में विराम आ जाता। इससे श्रृंगी ऋषि के शाप के कारण 7 दिन में मृत्यु और उन्मुख श्री परीक्षित जी का महान अहित हो जाता। दूसरा कारण, श्री राधा नाम रूपी परम धन को श्री शुक मुनि गुप्त रखना चाहते थे। यद्यपि वे श्री राधा नाम का आस्वादन अपने अंतर्हित में निरंतर करते रहते थे, किंतु समस्त सारों का सार अत्यंत मूल्यवान सार पदार्थ समझकर वे उसे या श्री राधा नाम को बाहर प्रकट करना नहीं चाहते थे। यह गोपनीय रहस्य परम रसिकाचार विशाखा सखी के अवतार श्री हरि राम व्यास जी ने अपने वाणी में स्पष्ट वर्णित किया है। वे कहते हैं, जाहे श्याम मुरली में टेरत सुमरत बारंबार, जंत्र मंत्र और वेद तंत्र में तभी तार को तार। श्री शुक प्रकट कियो नाही याते जानी सार को सार। रसिक महापुरुषों ने लिखा है कि श्री सुखदेव जी राधा नाम के बहुत बड़े रसिक हैं, क्योंकि श्री राधा रानी ही उनकी इष्ट परम गुरु है। इसलिए उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ में मंगलाचरण करते हुए सर्वप्रथम नमो नमस्ते स्ववृषभाय सात्वता श्लोक में गूढ़ रूप से श्री राधा रानी की ही महिमा का गान किया है। जय जय श्री सुखदेव
उपासक श्याम के, अति अनन्य रिझवार राधिका नाम के। श्री राधा आराध्य गुण दरसाइयो, प्रथम मंगलाचरण मांझ जस गाइयो। गाय जस निराधार कीनी, नित्यता श्री धाम की। जहाँ रास विलास लीला लखी गई, सुधि काम की। रस विचित्र चरित माही, पक्ष बोलत बाम के। जय जय श्री सुखदेव उपासक श्याम के। श्री सनातन गोस्वामी जी तो कहते हैं कि श्री राधा नाम तो क्या, श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत में किसी भी गोपी का नाम नहीं लिया, केवल संकेत मात्र में ही गोपी प्रेम की महिमा का वर्णन किया है। श्री परीक्षित जी अपनी माता उत्तरा से कह रहे हैं, अहो मेरे श्री गुरुदेव श्री सुखदेव जी कृष्ण रस में आविष्ट होकर श्री कृष्ण और उनकी प्रिया श्री रुक्मणी आदि के नामों का सदा कीर्तन करते हैं, किंतु वे कभी भी श्री राधा नाम एवं ब्रज गोपियों के नाम का मुख से उच्चारण नहीं कर पाते। इसका कारण है कि गोपियाँ अत्यधिक विस्तृत सर्वलक्षण तथा चरम सीमा को प्राप्त प्रेम रूपी अग्नि की शिखा के ताप से निरंतर दग्ध रहती हैं। अतः श्री राधा रानी एवं ब्रज गोपियों के नामों का संकीर्तन करने से उनका विशेष स्मरण होता है, जिसके फलस्वरूप उन गोपियों के हृदय में से तीक्ष्ण प्रेम अग्नि से उठी हुई शिखा की एक चिंगारी के स्पर्श मात्र से भी वे श्री सुखदेव जी महाराज उसी क्षण व्याकुल हो जाते हैं। इसलिए वे गोपियों एवं श्री राधा रानी का नाम कीर्तन करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। वहीं आगे श्री परिच्छेदित कह रहे हैं, गोपियों के महात्म्य का कीर्तन करने की बात तो दूर रही, मेरे गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज उनके नामों को ग्रहण करने में भी असमर्थ रहते थे। गोपियों का नाम कीर्तन करने से श्री सुखदेव जी को उनका स्मरण हो आता, जिसके फलस्वरूप उनमें परम प्रेम विवशता के उदय होने से मेरे एकमात्र जीवन स्वरूप श्री भागवत कीर्तन श्रीमद् भागवत कथा आदि में विघ्न उत्पन्न होने की आशंका थी। अतएव अहो इत्यादि दो श्लोकों में बता रहे हैं कि मेरे गुरुदेव श्री बद्रायण या सुखदेव जी श्री कृष्ण और उनकी प्रिया श्री रुक्मणी आदि के नामों का ही सदैव कीर्तन करते थे, परंतु मेरे प्रभु श्री राधा नाम एवं चंद्रावली आदि गोपियों के नाम को कभी भी मुख से उच्चारण करने में समर्थ नहीं होते थे। इसका कारण है कि उन गोपियों का चरम सीमा प्राप्त परम महत्व विशेषत्व सर्वविलक्षण अति विस्तृत परम प्रकटित प्रेम रूपी अग्नि की शिखा के ताप से दग्ध गोपियों का नाम संकीर्तन करने से उनका स्मरण होता था तथा उस विशेष स्मृति द्वारा उनके प्रेम में संबंधित तीक्ष्ण अग्नि की शिखा के अग्रभाग की कणिका के स्पर्श मात्र से विकलता उदित होने के कारण मेरे श्री गुरुदेव तत्क्षणात् अर्थात वैसे नाम कीर्तन को आरंभ करते ही परम विहल हो पड़ते। इसलिए वे कभी भी उनका नाम अपने मुख से ग्रहण नहीं कर पाते थे। अतएव उन्होंने श्रीमद् भागवत में संकेत मात्र में श्री राधा रानी एवं गोपियों का नाम लिखा है, स्पष्ट रूप से नहीं लिया है। यद्यपि श्रीमद् भागवत में अनेकों श्लोकों में गूढ़ रूप में श्री राधा नाम का उल्लेख किया है, जिसका स्पष्टीकरण आचार्यों ने अपनी टीकाओं में विस्तार से किया है। यहाँ संक्षेप में केवल उन श्लोकों का संकेत मात्र किया जा रहा है, यथा राधस्य शब्द द्वारा राधा नाम, लक्ष्मी शब्द द्वारा राधा नाम, रमा शब्द द्वारा राधा नाम, श्री शब्द द्वारा राधा नाम, इंदिरा शब्द द्वारा राधा नाम, योग माया शब्द द्वारा राधा नाम, प्रिया शब्द द्वारा श्री राधा नाम, कांता शब्द द्वारा राधा नाम, गोपी शब्द द्वारा राधा नाम, तद शब्द द्वारा राधा नाम, वधु सखी काचित शब्द द्वारा श्री राधा नाम, राधित पद द्वारा राधा नाम। जब रास क्रीड़ा के समय श्री कृष्ण श्री राधा को लेकर व्रज गोपियों के बीच से अंतर्धान हो जाते हैं, तब गोपियाँ उनका वनांतर में अन्वेषण करती है। तभी उन्हें श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, किंतु समीप ही किसी गोपी के भी चरण चिन्हों को देखकर गोपियाँ परस्पर एक दूसरे से कहती हैं, निश्चय ही यह हम लोगों का मन हरण करने वाले सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण की आराधना करने वाली, उनसे परम प्रेम करने वाली आराधिका होगी। उस परम प्रेम के फलस्वरूप ही इस पर रीझ कर श्री गोविंद श्री कृष्णचंद्र इस बड़भागिनी को एकांत में ले गए हैं और हम लोगों को वन में छोड़ दिया है। श्री जीव गोस्वामी पाद जी ने अपने वैष्णव तोषणी टीका में लिखा है, अनन्य व राधित आराध्य वशीकृत ना स्वभामी राध्यति आराध्यति
श्री राधेति नाम का निश्चदर्शितम। श्री कृष्ण के साथ गमन करने वाली इस रमणी के द्वारा ही आराध्य श्री कृष्ण निश्चय ही वशीभूत है, किंतु हमारे द्वारा नहीं। अर्थात जो आराधना करती है, इस अर्थ में राधा नाम का कारण भी प्रदर्शित हुआ है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने अपनी सरदर्शनी टीका में लिखा है, श्री शुकमणि के द्वारा अत्यंत यत्न के साथ श्री राधा का नाम हृदय के भीतर छुपाने पर भी श्री राधा की कृपा से राधा नाम श्री सुखदेव जी के मुख से प्रकट हो गया। वहीं नारद पंचरात में आता है, अन्य राधते कृष्ण भगवान हरीश्वर लीला रसवाहिना तेन राधा प्रकीर्तिता। ये रसवाहिनी लीला द्वारा भगवान श्री कृष्ण की आराधना करती है, इसलिए इनका नाम श्री राधा है। श्री चैतन्य चरितामृत में आता है, कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराने बखाने। वे श्री कृष्ण की समस्त वांछाओं को पूर्ण करते हुए उनकी आराधना करती है, इसलिए पुराणों में उनको राधिका कहा गया है। इस प्रकार से ग्रंथ श्री राधा महात्म्य के आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।